नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु सिंगल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं जॉन टेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे। ठीक है, चलें आगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हिमांशु सिंगल जो आपको यहां पर रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और रीजनिंग के मैंने यहां पर एक चैप्टर हमारा कैलेंडर कवर किया है। इसके बाद आज हम लेकर आए हैं दूसरा चैप्टर नया, और ये भी हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला चैप्टर लिया है, क्लॉक, घड़ी। चलें दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है हमारा क्लॉक, घड़ी। घड़ी चैप्टर मैंने इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि हम कैलेंडर कर चुके हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला चैप्टर था कैलेंडर, और अगर मैं बातें करूं तो क्लॉक भी एक कैलकुलेशन वाला चैप्टर है। यहाँ भी हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, तो साथ में हो जाएगा हमारे कैलेंडर के साथ में, और थोड़ा सा जो जहाँ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। चलें देखें दोस्तों, आगे बात करते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर मैं यहाँ भी बातें करूँ तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़, सभी लोग मुझे बताइए, क्या आप सब लोग घड़ी के बारे में जानते हैं? जी हाँ, हमारी वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी। मैंने कहा एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था हमारा, देखते हैं। मैंने कहा 12, 6, 3, 9। दस, 11। जैसा कि दोस्तों, घड़ी के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारी घड़ी क्या है। ठीक है, घड़ी में अगर घड़ी के बारे में जानते हैं तो उम्मीद करता हूं आप सभी से कि समय देखना भी जानते ही होंगे। हाँ या ना जी, जानते ही हो। जैसे मैं अभी बात करूं तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अभी घड़ी में हमारे कितने बज रहे हैं? 3। कितने बज रहे हैं दोस्तों? 3। हाँ या ना? ठीक है, या हम दो ही सुइयों की बात करेंगे, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, मिनट हैंड एंड आर हैंड। ओके दोस्तों, चलें आगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बातें करूँ, घड़ी हमारे 3 बज रहे हैं। घड़ी का जो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्या आता है? देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आपकी जो एग्ज़ाम होती है उसमें घड़ी का एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है? सुनना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सुनना। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा घड़ी का जल प्रतिबिंब। तो दोस्तों, ये 2 पॉइंट हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और घड़ी का जल प्रतिबिंब। सबसे पहले हम बात करेंगे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। अभी तक हमने कुछ नहीं सीखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब सीखने से पहले मैं एक छोटी सी बात और करूँगा। सबसे पहले आप सभी लोगों से, क्या कि घड़ी का समय देखना आप हर कोई जानता है, क्या घड़ी का जो टाइम होता है उसको कन्वर्ट करना जानते हो? कहने का मतलब मिनट को आर में और आर को मिनट में कन्वर्ट करना जानते हो? अच्छे से जानते होंगे भाई। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं, नहीं होती हैं? हाँ है ना? जैसे मैंने आपसे कहा कि साहब मुझे बताइए कि मैंने कहा 10:80। 10:80। अब आप सभी को पता है 80 मिनट तो होती नहीं है, हाँ है ना? ठीक है, लेकिन अगर 80 मिनट अगर वो बोल रहा है तो 80 मिनट का मतलब साहब, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है। या मैं कह सकता हूं इसको साहब 1 घंटा, यानी कहने का मतलब 80 मिनट का एक कन्वर्ट करके 60, यानी 11 बजकर आपका कितना आया? 20 मिनट। बोलो हाँ या ना? 11:20। क्लियर है क्या दोस्तों? अगर मैंने कहा कि साहब 10:72,
तो इसका मतलब क्या है, जल्दी बोलो कैसा, 11:12। हाँ या ना दोस्तों। अच्छा मैंने आपसे कहा कि साहब 220 मिनट, 220 मिनट। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। अब 220 मिनट की बातें करता हूं तो 6×18, 6×18 यानी 3:40। हाँ या ना दोस्तों, ठीक है। अच्छा मैंने कहा कि 14:20। अब आपको पता है 14, तो देखो दोस्तों 14 की बात कर रहा है तो 14 का मतलब आप सभी लोग जानते हैं 14 का मतलब क्या होता है। हाँ है ना, वही जो आपकी वॉल क्लॉक है इसमें दीवार घड़ी है, इसमें 12 ही होते हैं, लेकिन 12 के बाद डेट 13 और 1 14। हाँ है ना, तो मैं इसको कह सकता हूँ साहब 2:20। मैंने कहा साहब 15:90। अब 15:90 होती हैं क्या, नहीं होती। 15 का मतलब 3 तो आपको सबको पता ही है, 3:90 और 3:90 अब मिनट को कन्वर्ट करूंगा तो साहब 4:30। बोलो हाँ या ना, 4:30। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बातें करूं तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए मिनट को घंटे में और घंटे को मिनट में। क्लियर है क्या? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां अगर मैं आपसे बातें करूं तो सबसे पहले अगर मैं बातें करूं तो हम यहां सीखेंगे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। अब घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल अलग से हेडिंग डाल रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं, सामने देखेंगे सभी लोग। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने कहा घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। अभी तक हमने कुछ समझा नहीं है, सिर्फ आपसे बातें की हैं कि आप कितना जानते हो। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, मैं आपसे कहूंगा कि यहां घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में आप 2 लाइनें लिख लेना पहले, सबसे पहले, ठीक है। ये सिर्फ थ्योरी आपको इसलिए लिखवा रहा हूं जिससे आपको काम आएगी, ठीक है। थ्योरी क्या है, सिर्फ लिखेंगे, ठीक है, बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे क्या लिखवा रहे हैं क्या नहीं, सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट होगा समझाने का वो हम बाद में बातें करेंगे। पहले एक थोड़ी सी 2 लाइनें लिखवा देता हूं। 2 लाइनें क्या है सुनना कि साहब जब हमें घड़ी का समय देकर, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जब हमें घड़ी का समय देकर, घड़ी का समय देकर दर्पण का समय पूछा जाए, मिरर टाइम पूछा जाए, दर्पण का समय पूछा जाए, जब हमें घड़ी का समय देकर दर्पण का समय पूछा जाए या दर्पण का समय देकर, दर्पण का समय देकर घड़ी का वास्तविक समय पूछा जाए, घड़ी का वास्तविक समय पूछा जाए, पूछा जाए तो बस। तो मैं आपसे यहां पे कह रहा हूं कि when we have clock time and ask mirror time and when we have mirror time and ask actual time of clock। मेरे कहने का मतलब घड़ी का समय देकर मिरर का टाइम पूछा जाए, क्लॉक का टाइम देकर मिरर का टाइम पूछ रहा है, या मिरर का टाइम देकर क्लॉक का एक्चुअल टाइम, घड़ी का वास्तविक समय पूछा जाए तो पहला पॉइंट है यहां पे मैं आपसे कहता हूं सुनना, यदि समय 1 से 11 के मध्य हो, इफ टाइम इज बिटवीन 1 to 11, इफ टाइम इज बिटवीन 1 to 11, यदि समय 1 से 11 के मध्य हो तो मैं कहूंगा 11:60 में से घटाते हैं, 11:60 में से घटाते हैं। ओके सर, आगे सेकंड पॉइंट है हमारा, ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बातें कर रहा हूं सुनना, यदि समय 11 से 1 के मध्य हो तो 23:60 में से घटाते हैं, 23:60 में से घटाते हैं। क्लियर, लिख लिया सभी ने? कॉपी बंद कर दो, सभी की निगाहें सामने होनी चाहिए, ठीक है। मैंने यहां पे आपको एक पॉइंट लिखाया है, मैं पॉइंट को डायरेक्ट लिख रहा हूं, ढंग से सुनना सामने, कि हमें निकालना है घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। और मैंने आपसे सिर्फ इतना सा कहा कि
कि टाइम इज बिटवीन 1 to 11 देन रिड्यूस इट 1160 एंड इफ टाइम इज बिटवीन 11 to 1 देन रिड्यूस इट 2360। मैंने आपसे सिर्फ इतना सा कहा, ढंग से देख सकते हैं 1160 और 2360, 1 से 11 और 11 से 1, ठीक है। 1 से 11 के मध्य हो तो 1160 में से घटाएंगे और 11 से 1 के मध्य हो तो 2360 में से घटाएंगे, हाँ है ना। अब सामने देखेंगे सभी लोग, सर आपने जिस दिन पहले दिन क्लास स्टार्ट की थी उस दिन एक छोटी सी बात बोली थी, वो ये थी कि कुछ भी रटवाऊंगा नहीं। जी हाँ, ना तो कोई लैंग्वेज रटवाऊंगा, ठीक है, ना कोई फॉर्मूला, कुछ भी नहीं रटवाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे ये सिर्फ उनके लिए हैं जिनको रटना है, जिनको समझना है वो सिर्फ मेरे साथ आइए, सिर्फ मेरे साथ देखिए। क्या देखते हैं सभी लोग सामने, देखते हैं कैसे। मैंने कहा कि ये हमारी घड़ी, ओके, ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11। ओके दोस्तों, ओहो अंडों पे वो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, ठीक है। यहाँ देखते हैं। अब अगर मैं बातें करूं तो यहां मैंने माना कि कह दिया घड़ी में मेरे अभी ये 12 बज रहे हैं, क्लियर, 12 बज रहे हैं, हाँ है ना। छोड़ो, देख लेते हैं। मैंने यहाँ आपको पहले, मैं इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। ये पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको पॉइंट इतना सा बताया था कि इफ टाइम इज बिटवीन 1 to 11, टाइम इज बिटवीन 1 to 11 देन रिड्यूस इट 1160 एंड इफ टाइम इज बिटवीन 11 to 1 देन रिड्यूस इट 2360, हाँ है ना, क्लियर। चलें आगे देखते हैं। अब आप सभी लोग मुझे सिर्फ इतना सा बताएंगे, सभी लोग सामने, कि दोस्तों देखो आराम से, मैंने आपसे सिर्फ इतना सा, मैं सिर्फ आपसे इतना सा पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए कि जो मिरर इमेज होती है, दर्पण प्रतिबिंब होता है, वो कैसे बनता है। मेरा कहने का मतलब, जब आप अपना चेहरा मिरर दर्पण में देख रहे हो तो कैसा दिखाई देता है। सब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। मैं सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत क्यूट है, ठीक है, बहुत स्मार्ट है, वही दिखाई देता है। अगर मैं आपसे बातें करूँ, आप अपना चेहरा अगर मिरर में देखोगे तो आपको लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, बोलो हाँ है ना। कहने का मतलब कि साहब अगर कान में कुंडल यहाँ पहन रखा है तो सामने सर उल्टा दिखेगा, बोलो हाँ है ना, दिखेगा नहीं दिखेगा। कहने का मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, बोलो हाँ है ना। अब ये घड़ी का अगर मैं मिरर इमेज देखूं, घड़ी का अगर मैं मिरर इमेज देखूं तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कैसी दिखेगी। साहब घड़ी का अगर मैं मिरर इमेज देखूं तो आप खुद देखिए, मैं यहाँ पे घड़ी बना रहा हूं, ठीक है, और घड़ी की मैं बात कर रहा हूं। ये मैंने कहा ये मेरी घड़ी, ठीक है, मैंने कहा 12, 6, 3, 9। दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। जितना टाइम हम समझने में लेंगे उससे, मैं कहूँगा जितना हम टाइम समझने में लेंगे उसके बाद हम कहीं भी टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार समझ में क्लियर, हाँ है ना। देखते हैं, मैंने कहा ये घड़ी में मैंने कहा 12 बज रहे हैं। अभी मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूं, ठीक है, मैं लिख लेता हूं इधर की साइड, मैंने कहा मिरर इमेज। ओके दोस्तों, मैं इसकी मिरर इमेज बना रहा हूं, ढंग से देखना सभी लोग सामने, मैं इसका मिरर बना रहा हूं और मैंने कहा कि ये एक और मैं घड़ी बना रहा हूं यहां पे। क्या हो रहा है, एक सेकंड,
मैंने कहा इसका मैं मिरर इमेज बना रहा हूँ, देखना ढंग से। और मैंने कहा यहां 12। क्या ये मिरर इमेज बनेगा क्या इसका? यही बनेगा क्या? मिरर इमेज मतलब कहने का मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। ये गलत है क्या? गलत है साहब, गलत है। और कितना गलत है जल्दी बताइए साहब। ये है कि यहां पर 3 नहीं आएगा साहब, और यहां पर 9 नहीं आएगा साहब। कहने का मतलब ये जो नंबरिंग की है ये हमने बिल्कुल गलत की है। बोलो हाँ या ना। तो साहब नंबरिंग गलत की है तो नंबरिंग हमें दोबारा करनी पड़ेगी। देख लेते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। तो आप एक चीज बताइए, यहां पर कितना आएगा साहब? यहां पर कितना आएगा? 9। यहां पर कितना आएगा? 3। 6 अपनी जगह पर, 12 अपनी जगह पर। बोलो हाँ है ना। लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। साहब यहां पर 1, यहां पर 2, यहां 4, यहां 5, ये 7, 8, 10 और ये 11। बोलो हाँ है ना दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बातें करूं यहां पर हमारा 11। ठीक है, कहने का मतलब लेफ्ट का राइट चेंज होता है क्या? टॉप और बॉटम चेंज होता है क्या? नहीं सब। 12 अपनी जगह पर रहेगा, 6 भी अपनी जगह पर रहेगा। हाँ है ना। कहने का मतलब साहब ढंग से देखना, अगर मैं बातें करूं कि साहब ये जो हमारा 1 था, 1 की जगह हमारा कितना पहुंच गया? 11, और 11 की जगह 1, और साहब 2 के स्थान पर 10 और 10 के स्थान पर 2, 3 के स्थान पर 9 और 9 के स्थान पर 3, साहब 8 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 8, 5 के स्थान पर 7 और 7 के स्थान पर 5। बोलो हाँ है ना। और 12 6 अपनी जगह पर। हाँ है ना दोस्तों। अच्छा मुझे बताइए 11 और 1 कितना होता है? 12। 10 और 2 कितना होता है? 12। 9 और 3 12। 8 और 4 12। सब 7 और 5 12, और 6 और 6 12। अगर मैं 12 में से 1 घटाता हूं तो 11 आ जाता है, और 12 में से 11 घटाता हूं तो 1, 12 में से 2 तो 10, 10 में से 12 में से 10 तो 2, 12 में से मैंने 5 घटाया तो 7, और 7 घटाया तो 5। बोलो हाँ है ना। क्या मिरर इमेज आ गया नहीं आ गया? कहने का मतलब सुनना मेरी बात सिर्फ इतनी सी कि यदि हमें घड़ी का कोई भी समय दे रखा है और हमसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, मिरर टाइम पूछा गया है, या मिरर का कोई सा भी समय दे रखा है और हमें घड़ी का वास्तविक समय एक्चुअल टाइम पूछा गया है, तो साहब इस 11 हम कितने में घटाएंगे इसको? 12 में से। कितने में घटाएंगे? 12 में से। तो दोस्तों कुछ नहीं किया है। ठीक है, देखो ये रटने का काम हमें नहीं करना है। आप मुझे बताइए ये 11 60 है, इसका मतलब कितना होता है? 12 होता है नहीं होता है? ये 23 60 दे रखा है, इसका मतलब कितना होता है? सब 24, और 24 को भी अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो कितना होता है? 12। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा कि घड़ी का कोई सा भी समय हमें दिया गया हो, बस 12 में से घटा दो। कितने में घटा दो? 12 में से। अब इस 12 को देखो, चाहे 12 को आप समझदार हो, 12 को हम 11 60 बोल सकते हैं, सब 12 को हम 24 बोल सकते हैं, हाँ है ना, और 23 60 भी बोल सकते हैं। बोलो हाँ है ना। सर फिर ये वैल्यू क्यों ली 11 60 23 60? एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है जिसे कई लोग या कई बच्चे जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। गलत नहीं करनी चाहिए लेकिन गलत कर देते हैं। कैसे करते हैं वो भी हम सामने देखते हैं, कैसे हम कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे हम कैलकुलेशन मिस्टेक। यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूं, माना कि घड़ी में हो रहा है 2:40 और मैंने क्वेश्चन दे दिया
कि एक घड़ी में 2:40 हो रहा है, बताइए घड़ी का वास्तविक समय या फिर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अगर दर्पण का दे रखा है तो वास्तविक पूछेगा, ठीक है, और अगर वास्तविक दे रखा है तो घड़ी का दर्पण पूछेगा कि एक घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, एक क्लॉक ए शो 2:40, भाई एक क्लॉक 2:40 का समय दिखा रही है, ठीक है, तो बताइए घड़ी का जो मिरर टाइम होगा वो क्या होगा, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बताइए, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, हमें घटाना कितने में से है, 12 में से। मैंने 12 में से 2:40 घटाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, 0 में से 0 गया, ये 0, ठीक है, 10 में से 4 गए तो हमने कहा 6, ठीक है, और 12 में से मैंने कहा ये 3 और मैंने कहा 9, 9:60, यानी ये कितना बच गया, 10। हाँ है ना, ये कैलकुलेशन हुई या नहीं हुई, तो साहब मैं कहूंगा ये हमारी क्या है, गलत है। जल्दीबाजी में हमने इसका ध्यान नहीं रखा और हमने गलत कैलकुलेशन कर दी, हाँ है ना, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग समझदार हो, जो समझदार है वो गलती नहीं करेगा, जो समझदार नहीं है, यानी कहने का मतलब कि सब अगर हम गलती करें तो इसका मतलब समझदार नहीं है, सब समझदार तो सभी हो, सब गलती होती है, जानबूझकर गलती कोई नहीं करता, सब गलती हो जाती है, ठीक है, पता नहीं होता, जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी में गलतियां हो जाती हैं। तो उस जल्दीबाजी से बचने के लिए ये 11:60 23:60 लिया गया है, लेकिन आपको समझने के लिए तो 11:60 23:60 की जगह 12 चाहिए। याद तूने रखना है वहां एग्जाम में कि साहब 1 से 11 के मत दो तो 11:60, 11 से 1 के मत दो तो साहब जय हिंद 23:60, नहीं साहब, याद नहीं रखना, जय हिंद नहीं करना साहब, नहीं नहीं साहब, ऐसे याद नहीं रखना, ठीक है, याद नहीं रखना साहब। मैंने कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेन ये जो काम करता है वही काम कीजिए। सब 12 में से घटाना है, कितने में घटाना है, 12 में से। अब एक बार मैं इसको दोबारा घटाता हूं, 12 में से मैंने कहा मुझे घटाने हैं 2:40। अब घटाने का तरीका थोड़ा सा, साहब एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप किलोमीटर में से मीटर घटा सकते हो क्या साहब। आप अगर मैथ के अंदर अगर मैं बातें करूं तो क्या किलोमीटर के अंदर से डायरेक्ट मीटर घटा देते हो क्या साहब। मेरे पास 20 किलोमीटर हैं और साहब 5 मीटर हैं, तो साहब मेरे पास 20 किलोमीटर में से 5 मीटर गए तो 15 किलोमीटर। अरे साहब गलती यही होती है बस हमसे, हम क्या करते हैं, हार वाली वैल्यू में से मिनट वाली वैल्यू घटा देते हैं। नहीं साहब, साहब आर वाली वैल्यू में से आर वाली वैल्यू लेस होगी और मिनट वाली वैल्यू में से मिनट वाली वैल्यू लेस होगी, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ये 40 मिनट है हमारे पास, यहां मिनट नहीं है, तो मिनट लेके आ सकते हो आप। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60, हाँ है ना। तो मैं यहां पे कन्वर्ट करता हूं, 1 घंटा यहां से उधार लेता हूं, ठीक है, 1 घंटा अगर मैंने यहां से उधार लिया, ठीक है, 1 घंटा मैंने यहां से उधार लिया तो मेरे पास यहां पर हो गए 11, और साहब यहां पर अगर मैं बातें करूं तो यहां पर मेरे पास मिनट हो गई साहब 60, बन गए 11:60 साहब, 0 और ये 2 और ये 9:20, और यही मेरा आंसर। साहब आंसर वही आएंगे, आप किसी में से भी घटा के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है 12, कितना 12, और 12 क्यों, क्योंकि साहब सेंटर वैल्यू है, साहब फेस इधर का इधर हो जाएगा, इधर का इधर हो जाएगा, लेकिन सेंटर वैल्यू सेंटर में ही दिखेगी, सेंटर वैल्यू टॉप वैल्यू, सेंटर वैल्यू, ये सेंटर वैल्यू, ठीक है। तो साहब देख सकते हैं यहाँ पे सामने, मैं और एक बार और दोबारा बता देता हूं मैं आपको, ढंग से देखना, मैं यहाँ पे देख लेता हूं। मैंने कहा कि 2 बजे का समय है माना, अब देखो वैल्यू एक ही आएगी, टेंशन मत लो, सामने देखना। अगर मैं 2 को 12 में से घटाता हूं तो आप सभी लोग बताइए कितना आएगा, 10, हाँ है ना। अगर 2 को मैं 11:60 में से घटाता हूं साहब 9:60, जिसे हमने क्या बोल दिया, 10, हाँ है ना। सब मैं 2 को 24 में से घटाता हूं सब 22, और 22 को आप कन्वर्ट करोगे तो 12 और 10 22, यानी कितना साहब 10। सब अगर मैं 23:60 में से भी 2 को घटाऊंगा सब 21:60, यानी साहब 9:60, यानी साहब 10। अब डिपेंड ये करता है कि आप वैल्यू कौन सी लेते हो। आपके पास 4 वैल्यू हैं, 12, 11:60,
2360 और 24। जिनको रटना था उन्होंने रट लिया। अब समझने वालों के पास कितनी वैल्यू है? 4। एक ही चीज की 4 वैल्यू हैं। 12 को ही मैं 24 बोल सकता हूं, ठीक है। 12 को ही मैं 1160 बोल सकता हूं और 24 को मैं 2360 बोल सकता हूं। बोलो हाँ या ना? क्लियर है दोस्तों? चले आगे। ये था घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। क्लियर है क्या दोस्तों? एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कोई भी, ठीक है। आप एग्जाम्पल सामने है वैसे तो, ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैं कहूँगा आपसे सुनना, एग्जाम्पल क्या देखते हैं। मैंने कहा कि एक घड़ी में माना कि 4:44 हो रहे हैं। एक घड़ी में कितना हो रहा है? 4:44। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। अब दर्पण प्रतिबिंब आप सभी को पता है कि साहब दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए हम कितने में घटाते हैं? 12 में से। लेकिन 12 में से मुझे जल्दी घटाना है 4:44, तो इतना मुझे पता है, यहाँ 12 की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? 1160। बोलो हाँ है ना? साहब यहाँ कितना बचे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कितने? 16 मिनट बच गए, नहीं बच गए? हाँ है ना? और साहब कितने में से? 4:11, 7:16। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन सुनना। मैंने कहा एक घड़ी को जब दर्पण में देखते हैं, एक घड़ी को जब दर्पण में देखते हैं, ठीक है, तो मैंने कहा कि 8 बजकर, या फिर मैं कह सकता हूं, सुनना, एक घड़ी को जब दर्पण में देखते हैं तो 12:10 जैसा प्रतीत होता है। 12:10 जैसा प्रतीत होता है। घड़ी का वास्तविक समय बताइए। घड़ी का वास्तविक समय बताइए। तो आप देखो, ढंग से देखना। सब इसको कैसे घटाएंगे? 12 में से आप सभी को पता है, 12 में से मैं 12:10 घटाऊंगा तो आप सभी को यहाँ तो देखो वैल्यू तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी, कोई भी एक करनी पड़ेगी। चाहे आप 12 को 0 बोल दो, है ना भाई, या फिर आप कह सकते हो -10, माइनस के 10 मिनट। 12 में से माइनस के 10 मिनट यानी 11:50। तो इतना लेंदी मत करो इसको, ठीक है। इतना लेंदी हमें करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप साहब इसको मैं कहूंगा 0 बोल दो, अपने आप 11:60 में से साहब यहाँ पे 11:60 हो जाएगा और 11:50 हो जाएगा, हाँ है ना। या फिर आप एक काम कर सकते हो साहब, सीधा कहूं कि साहब मुझे 12:10 घटाने हैं साहब, तो 12:10 के लिए मैं कहूंगा साहब मैं कहूंगा यहाँ 23:60 ले लूँ, 24 ले लूँ, 23:60 ले लूँ, सीधा सीधा 50 और 11। देखो वैल्यू तो आपको वही लेनी है, पर मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूंगा कि वहां रटना खत्म हो गया हमारा। जो हम याद करके रख रहे थे ना कि 1 से 11, 11 से 1 के बीच में, 1 से 11 के बीच में 11:60, 11 से 1 के बीच में 23:60, वहाँ रटना खत्म हो गया। ये क्या होता है, कई बार एग्जाम में भूल जाते हैं, फिर ध्यान रखते हैं, अरे वो कितना था कि 1 से 11 के बीच में कितने में से 11:60, अरे तो वो चीज़ खत्म हो गई हमारी। बस इतना है, सेंटर वैल्यू 12 में से घटाना है। 12 को 11:60 बोल सकते हो, 12 को 24 और 24 को ही 23:60। क्लियर दोस्तों? चले आगे। अगला पॉइंट है हमारा, मैं कहूंगा घड़ी का जल प्रतिबिंब। वाटर इमेज, वाटर इमेज ऑफ क्लॉक, घड़ी का जल प्रतिबिंब। यहां भी मैं 2 लाइनें लिखाऊंगा सबसे पहले, ठीक है। लाइनें क्या हैं? जब हमें घड़ी का समय देकर जल का समय पूछा जाए, जल का समय पूछा जाए, या जल का समय देकर घड़ी का वास्तविक समय पूछा जाए। वास्तविक समय पूछा जाए। तो जब हमें घड़ी का समय देकर जल का समय, वाटर इमेज पूछी जाए, या वाटर टाइम पूछा जाए, या वाटर का टाइम देकर क्लॉक का एक्चुअल टाइम पूछा जाए, तो पहला पॉइंट, यदि समय
1 से 6 के मध्य हो, पांच 90 में से घटाते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि समय 6 से 1 के मध्य हो तो 17 90 में से घटाते हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है, ये वैल्यू किसके लिए है? जो रटते हैं। हमें रटना थोड़ी ना है, हाँ है ना, हमें रटना नहीं है। तो हमें क्या करना है? सब हमें समझना है, और समझने के लिए तो सब सामने देखना पड़ेगा, हाँ है ना, कॉपी पेन छोड़नी पड़ेंगी। ये तो लिख लिया, जो भी लिख जरूर लेना। ये प्रॉपर नोट्स होते हैं जो हमें क्लास का ऑन टाइम सिचुएशन याद दिला देते हैं। कि अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते हो तो आपको जब भी आप उनको रीड करोगे, जब भी आप पढ़ोगे, तो आपको वो स्थिति याद आ जाएगी कि अरे क्लास में उस टाइम मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। वो सारी चीज़ जो यहाँ समझाऊंगा वो सब एक बार में क्लियर हो जाती है फिर उस टाइम। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि प्रॉपर नोट्स हमेशा बनाने चाहिए। बाकी आप समझदार हो, देखते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात की कि यदि साहब 1 से 6 के मध्य हो तो 5 90 में से घटाते हैं, और साहब 6 से 1 के मध्य हो तो 17 90 में से घटाते हैं, हाँ या ना? नहीं करनी आपको, याद नहीं करनी। चले आगे देखते हैं। सब यहाँ अगर मैं बातें करूँ, मैंने कहा ये घड़ी की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा ये हमारी घड़ी, मैंने कहा वही 12 6 3 9 1 2 सब कहने का मतलब कि जो हमारी घड़ी है ना, ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने जैसे माना कि मैंने कहा 12 बज रहे हैं, और मैंने कहा यदि समय 1 से लेकर 6 के मध्य हो तो 5 90, और 6 से 1 के मध्य हो, 6 से 1 के मध्य हो तो 17 90। तो दोस्तों ये तो सिर्फ और रटने का समय है। करना कैसे है? करने के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूँगा कि आप मुझे सिर्फ इतना सा बताइए कि जब आप अपनी इमेज को या अपने चेहरे को या अपने आप को वाटर के अंदर देखते हो तो कैसा दिखाई देता है? सब रिवर्स, ऊपर का नीचे। रिवर्स दिखाई देता नहीं दिखाई देता है? सब ऊपर का नीचे दिखाई देता है, नीचे का ऊपर दिखाई देता है। बोलो हाँ है ना? कैसे? देख लेते हैं। मैं घड़ी बना लेता हूं, देखते हैं। मैं यहां पे बात करता हूं, सुनना, वाटर की। मैंने कहा सब अब ऊपर का नीचे दिखाई देगा, तो यानी यहां पे गलती नहीं करना। यहां पे कितना? 6, यहां कितना? 12, हाँ है ना, 6 और 12। अब एक छोटी सी बात बताइए, इस घड़ी को जब मैं ऊपर का नीचे देखूंगा, ऊपर का नीचे, तो साहब यहां पर कितना आएगा? साहब ये तो 3 का 3 ही रहेगा, और ये भी 9 का 9 रहेगा। बोलो हाँ है ना? क्लियर दोस्तों? कहने का मतलब देखो साहब, ये 12 है, ये 6, ये यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 6 है, 12 और 6, ठीक है, 12 और 6, 3 और 9, 3 12 3 6 9, तो 12 और 6। अब रिवर्स दिखता है तो रिवर्स का मतलब ऊपर का नीचे। अब ऊपर का नीचे दिखाई देगा, 3 अपनी जगह रहेगा, 9 अपनी जगह रहेगा, 12 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे? रिवर्स, हाँ है ना? ठीक है, और इसी हिसाब से हमारी नंबरिंग, बाकी का टाइम रिवर्स हो जाएगा। मैंने कहा 1 2, मैंने कहा 4 5 7 8 10 11।
अब एक भैया बोलेंगे सर ये नंबर रिवर्स नहीं होते क्या? नंबर साहब ये भी होते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ लिखी है। रिवर्स करूंगा तो थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं क्लियर, ठीक है, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर ये नंबर में क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। नंबर साहब नंबर भी रिवर्स होते हैं, लेकिन यहाँ अभी हमें समझना है, जो टाइम इंपॉर्टेंट है वो चीज़ समझनी है। क्लियर दोस्तों? यहाँ आगे बात करता हूँ। यहाँ 12 का 12 है तो साहब यहाँ भी तो 12 का 12 ही दिखाई देगा। साहब यहां भी तो 12 का 12 ही दिखाई देगा। जी हाँ, क्लियर? अब देखते हैं यहां पे जो पॉइंट है वो हमारा क्या। यहां अगर मैं इस पॉइंट की बातें करूं, ठीक है, कि साहब अगर मैं बातें करूं तो साहब ये सब मैंने कहा कि ये सब उल्टा दिखाई देगा। बोलो हाँ है ना? कैसे दिखाई देगा? उल्टा, इस तरह से। बोलो हाँ है ना? यानी कहने का मतलब अगर मैं इस घड़ी को वाटर के अंदर देखता हूं सब मुझे रिवर्स दिखाई देगा। बोलो हाँ है ना? उल्टा दिखाई देगा। ऐसा लग रहा है, मैंने कहा घड़ी में 12 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 12। सब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी जो दोनों सुइयां जो ऊपर 12 पर हैं वो सब नीचे, दोनों की सुइयां कहां दिखाई देंगी? नीचे। सब जब दोनों सुइयां ऐसे नीचे दिखाई देंगी, ठीक है, अब जब दोनों सुइयां नीचे दिखाई देंगी तो सब यहां पे आपको कैसा दिखाई देगा? सब कितने बज रहे हैं? सर आपको ऐसा प्रतीत होगा घड़ी में कितने बज रहे हैं? 6:30। ऐसा प्रतीत होगा, है नहीं? सब ऐसा महसूस होगा घड़ी में कितने बज रहे हैं? 6:30। या फिर सेंटर वैल्यू को पकड़ लो। यहां पे सेंटर वैल्यू की अगर मैं बातें करूं 12, तो यहां पे सेंटर वैल्यू कितनी है? 12 की 12। लेकिन यहां पे सेंटर वैल्यू कितनी हो जाती है? सब जब दोनों सुइयां की अगर मैं बातें करूं, ये वैल्यू है 6 पर, यानी सब यहां पे सेंटर वैल्यू हो गई हमारी सब 6 नहीं 36। 6 कब होगी? जब एक सुई ऊपर 6 पर होगी, दूसरी सुई कहां पर होगी? नीचे 12 पर। जब वो 6 ऐसे बजते हैं, 6 नहीं 6:30, जब दोनों सुइयां 6 के ऊपर, यानी सर ऐसा कि साहब घड़ी में कितने? 6:30। पकड़ लो इसी को, कितने? 6:30। 6:30, 6:30। सर क्यों? यहां पे देखना, अभी हमने कितना बताया? सिर्फ और सिर्फ 36 बताया, नहीं बताया? बोलो हाँ है दोस्तों? अब यहां पे देखना, ये 5:90 है। इस 5:90 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा? 36। हाँ है ना? साहब ये 17:90 है, कन्वर्ट करूंगा कितना आएगा? 18:30। इसको और कन्वर्ट करूंगा तो वो भी कितना आएगा? 6:30। साहब वैल्यू सिर्फ एक ही है, वैल्यू सिर्फ एक ही है, घटाना आना चाहिए। वैल्यू है सिर्फ हमारी 12। कितनी? 12। अगर मैंने मिरर में देखा तो 12 का 12 रहा, लेकिन वाटर में देखा तो 12 का बन गया 6:30। कितना बच गया? 6:30। बस यही वैल्यू हमारे पास, कितनी? 6:30। क्लियर है क्या दोस्तों? अब जो भी घटाना है वो 36 बजे घटाओ। कितने में घटाओ? 6:30 में से। सर फिर ये वैल्यू हमने क्यों ली? देखो दोस्तों, मैंने आपसे फिर कहा था कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने के लिए हमने ये वैल्यू याद की है या रटी है। बात समझ में आई? लेकिन अब रटने का काम खत्म। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मिरर इमेज की बात की है तो 12 का 12, 12 का 12, 12 को हम क्या बोल सकते हैं साहब? 12 को हम बोल सकते हैं साहब 11:60, 12 को हम बोल सकते हैं 23:60, 12 को हम बोल सकते हैं 24। हाँ ना? सब 36 की बात करूंगा, 36 को हम क्या बोल सकते हैं? सब कन्वर्ट करूंगा तो 5:90। 1 घंटा पहुंच गया इधर भाई। 6 में से 1 घंटा उड़ा लिया, कितना बच गया? 5, 60 मिनट आई, 60 और 30 90। हाँ ना? सब 36 को बोल दिया, कन्वर्ट किया तो 18:30 भी बोल सकता हूं मैं इसको। 18:30 भाई। 12 के बाद देख लो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18:30। और इसको साहब 1 घंटा कम करके 17 और 90 भी बोल सकता हूं। अब देखो दोस्तों, रटने का काम नहीं है, सिर्फ समझने का काम है। रटने के लिए दुनिया पड़ी है, कोई भी रटा देगा आपको। किताबें ही हैं, किताबों में से रट लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन समझना सिर्फ एक ही बार है। चलें दोस्तों आगे, क्वेश्चन कर लें इसके। जी हाँ, हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। मैंने कहा क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक घड़ी में 3:40 हो रहे हैं, घड़ी का जल प्रतिबिंब बताइए। कितना बताइए? जल प्रतिबिंब। हमें पता कितने में घटाना है? 6:30। ठीक है, मैं 3:40 को 6:30 में से घटाता हूं। अब देखो दोस्तों, गलती यहां यही होती है। देखो अब बताओ, 30 में से 40 मिनट घटानी है
और जल्दीबाजी में वही यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, पता नहीं चलता क्या 0 में 0, 4 क्या 13 में से 4 गए तो 9, और ये हासिल यहाँ और ये फलाना ढिका। नहीं दोस्तों, वही मिनट और आर को, मिनट को मिनट से, आर को आर से, ठीक है। मिनट नहीं घट रही तो यहाँ उधार ले लो ना। यहाँ मैं उधार लेता हूँ, सुनना, यहाँ पे मैं 1 घंटा उधार लेता हूँ, 1 घंटा उधार लिया तो ये कितना बन गया 5, और 1 घंटा का मतलब यहाँ पे कितना हो गया 90। हाँ है ना, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। मैंने कहा ये कितना हो गया 5, 90 साहब, यहाँ कितना आ गया 50, और कितना 2:50, और ये हमारा आंसर। फिर मैं कहता हूं कि एक घड़ी को जल में देखने पर साहब 8:20 जैसा प्रतीत होता है। 8 बजे कितना 20 मिनट जैसा प्रतीत होता है कि साहब अगर मैं इसकी वाटर इमेज देख रहा हूं क्लॉक की, घड़ी की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8:20 हो रहा है। तो घड़ी का एक्चुअल टाइम बताइए। अब एक्चुअल टाइम घटाना कितने में से है 6:30 में से, लेकिन आपको पता है 6:30 में से वैल्यू नहीं घटेगी, तो कन्वर्ट कर लो। 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 18। साहब मैंने यहां बोल दिया 18:30। अब यहां पे 18:30 से काम चल जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 17:90 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे कितना 10, और साहब यहां कितना 10:10 क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूंगा, रटने वाली वैल्यू खत्म करो, समझने वाली वैल्यू सीखो। क्लियर। आपने सिर्फ एक ही वैल्यू सीखी, उसका नाम है 12। कितना 12। जब मैंने 12 को मिरर के सामने रखा तो 12 का 12, जब मैंने 12 को वाटर के सामने रखा तो 12 ये 6:30 आ गया। हाँ है ना, वैल्यू सिर्फ एक ही है। क्लियर। 12 को 11:60, 12 को ही 24, 12 को ही 23:60। सब 6:30 को अगर मैं कहूँ तो उसी को 5:90, उसी को 18:30, उसी को 17:90। क्लियर दोस्तों। चले आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं कहूँ तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? सब इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है थोड़ा सा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, यहाँ पे देखते हैं। ये डायग्राम मैंने ऐसे ही नहीं बनाया है, काम के लिए बनाया है, ठीक है। यहाँ से हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, देखते हैं क्या है। भाई एग्जामिनर ने आपको घड़ी का दर्पण बोला, आपने मिरर इमेज बना दिया। एग्जामिनर ने आपको घड़ी का वाटर इमेज बोला, आपने वाटर इमेज बना दिया। लेकिन क्या है, एग्जामिनर है थोड़ा सा चतुर है, वो आपको सहसा ही नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा, बोला कि घड़ी को उल्टा कर दो, उल्टा करके दर्पण के सामने रख दो, जल के सामने रख दो, कुछ भी करवा देगा। वो तो एग्जामिनर है, बात तो माननी पड़ेगी, करना पड़ेगा। तो देखो एग्जामिनर क्या करता है, यहां से क्वेश्चन को चेंज करता है थोड़ा सा, कि घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने। हम तो साहब बच्चे नादान है, अब नादान है तो साहब उसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट, एग्जामिनर ने क्या कहा, घड़ी को उल्टा करके, उल्टा कर दूं, उल्टा करते हैं सामने, ठीक है। मैं इसको उल्टा करता हूं, मैंने कहा मैं इसको रिवर्स करता हूं। मैं इसको रिवर्स करता हूं, देखते हैं। यहां पे मैंने कहा अब रिवर्स करते हैं तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज साहब, रिवर्स में क्या करेंगे। आप देखो मैं आपके सामने एक छोटी सा एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पे देखिए, मैंने कहा यहां पे मैंने कह देता हूं 12, ठीक है। यहां पे 6, 3, 9। अब मैं इसको रिवर्स करूंगा ऐसे, भाई ऐसे रिवर्स करूंगा इसको, भाई रिवर्स करूंगा तो सब लेफ्ट का राइट। भाई अभी मैं अपने हाथ से कर रहा हूं, मैं इसका कहीं इमेज नहीं देख रहा, कोई प्रतिबिंब नहीं देख रहा इसका, मैं अपने हाथों से इसको उल्टा कर रहा हूं। और उल्टा करूंगा तो साहब आप एक बार बताइए, उल्टा करूंगा पूरी घड़ी घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी नहीं घूम जाएगी? तो घूम जाएगी तो नीचे कितना आएगा साहब, नीचे 12 आएगा, ऊपर कितना आएगा 6, यहां पे कितना आएगा 3, और यहां पे कितना आएगा 9। हाँ है ना दोस्तों। चले आगे। मैंने कहा यहां पे कितना 1, यहां 2, यहां 4, यहां 5, ये 7, 11, ठीक है। देखते हैं, देखते हैं। लेकिन 12 का कितना रहेगा, 12 का 12। भाई टाइम तो ना चेंज होगा, टाइम तो जो है वही रहेगा,
अब देखते हैं, घड़ी को उल्टा कर दिया ना, रिवर्स कर दिया ना, मैंने यहां कह दिया रिवर्स। घड़ी को उल्टा करके अभी मैं इसको दर्पण के सामने रख रहा हूं, मिरर के सामने। अभी कुछ नहीं बोला, क्या बोला? मिरर के सामने। आप मुझे बताइए, मिरर के सामने रखोगे तो साहब मिरर का तो लेफ्ट का राइट बनता है, हाँ है ना। मैं मिरर के सामने इसको रख रहा हूं और मैंने कहा मिरर के सामने मैं इसको रखता हूं और मैंने कहा ये यहां पे मैंने मिरर के सामने रख दिया। मैंने कहा मिरर, ओके, मैं मिरर के सामने रख रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा बना लेता हूं गोले को, ठीक है। इसको एक बार दोबारा बना लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाना था इसलिए। मैंने कहा वही अब एक बताओ, उल्टा करोगे इसको, ये रिवर्स आपने उल्टा कर दिया, इसको मिरर के सामने रखेंगे तो साहब 6 और 12 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है साहब, हाँ ना। तो दाएं का बाएं तो होता है, यहां पे कितना आ जाएगा 9 और यहां पे कितना आ जाएगा 3, हाँ है ना, ठीक है। और यहां पे मैं कहूंगा वैल्यू वही की वही 1 2 4 5 7 8 10 11 और 12 का 12, हाँ है ना। क्लियर दोस्तों? उल्टा करके दर्पण के सामने रख दिया मैंने। अभी एक बार जल के सामने और रख दूं क्या मैं उल्टा करके? भाई हाथ घड़ी हमने उल्टी कर रखी है, अब मैं इसको मिरर में रखूं, मिरर के सामने मिरर में देखूं या वाटर में देखूं, क्या फर्क पड़ रहा है मेरा? देख लेते हैं, देखते हैं। मैंने कहा वाटर, ठीक है। मैंने कहा अब वाटर के सामने रखूंगा तो साहब वाटर में तो क्या होता है, ऊपर का नीचे होता है, नहीं होता है, हाँ है ना साहब। यहां पर कितना आ जाएगा 12, यहां पर 6 और साहब यहां पर कितना रहेगा, यहां पे 9 है तो ये तो ऊपर ये 9 और ये 3। कहने का मतलब ये ऐसे ऐसे रिवर्स हुआ, हाँ है ना, ठीक है। तो साहब यहां पर कितना आएगा आप बताइए, 1 2 4 5 7 8 10 11 और 12 का 12। और ये मैंने आपके सामने ये 6 घड़ियां बना दी। साहब कितनी घड़ियां बना दी? 6। तो मैं आपसे कहूंगा कि कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा कहूंगा, ये आपके सामने 6 घड़ियां हैं, इनको एक बार गौर से देखेंगे सभी लोग। इन 6 घड़ियों में आपको क्या ऐसी चीज दिख रही है जो कहेंगे कि 6 घड़ियों में कॉमन सी है? सब किन्हीं 2 में देख लो, किन्हीं 3, कोई भी कॉमन सा, कि साहब सभी 6 घड़ियां ही 6 की 6 गोल हैं। साहब ये तो बताना मत, गोल घड़ियां हैं कि सब में 12 तक अंक हैं, ये भी मुझे पता है कि सब 12 बजा रही हैं, बहुत 12 ही बजेंगे क्योंकि एक ही घड़ी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हाँ है ना। और देखो कोई ऐसी चीज जो आपको कुछ दिख रहा है दोनों घड़ी, ये 6 घड़ियों में, जल्दी फटाफट दिखा, दिख गया दिख गया दिख गया, हाँ दिख गया दिख गया दिख गया, यही ये देखना देखना, जल्दी देखो जल्दी देखो, क्या ये दोनों घड़ियां एक जैसी हैं या नहीं है? सेम दिख गया। और ये दोनों घड़ियां एक जैसी हैं या नहीं है? हाँ है ना। तो यही तो देखना था हमें। सब देखो 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां अगर मैं बातें करूं साहब 6 5 4 3 2 1, 12 11 10 9 8 7 6, 6 5 4 3 2 1, 12 11 10 9 8 7 6। कहने का मतलब साहब दोनों घड़ियां यहां पे मैं कहूं ये दोनों घड़ियां सेम हैं और ये दोनों घड़ियां भी कैसी हैं? सेम हैं। तो यहां से मैं एक पॉइंट बना सकता हूं, वो पॉइंट क्या सुनना, कि साहब घड़ी को उल्टा करके, ढंग से देखना जल्दी जल्दी फटाफट, घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखने पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, दोबारा, घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखने पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब वही होगा जो घड़ी का जल प्रतिबिंब है, या घड़ी को उल्टा करके जल के सामने रखने पर घड़ी का जल प्रतिबिंब वही होगा जो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब है। दोस्तों
ढंग से ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लेकिन साहब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है। तो पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो आज तक जो पूछा वो तो हमें करना ही करना है, जो नहीं पूछा वो भी हमें करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मैं आपसे फिर कहूंगा, साहब पॉइंट सिर्फ इतना सा है, ढंग से देखो सभी लोग, कि साहब घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखने पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब वही होगा जो घड़ी का जल प्रतिबिंब है, या घड़ी को उल्टा करके जल के सामने रखने पर घड़ी का जल प्रतिबिंब वही होगा जो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब है। कहने का मतलब कि साहब ये पूछे तो साहब आपको 11:60, 12, 23:60 और 24 ये चीज याद रखनी है। और ये पूछे तो आप, मैं कहूंगा वही 6:30, 5:90 बोल दो, इसको 17:90 बोल दो, इसी को 18:30 बोल दो दोस्तों। तो दोस्तों रटना नहीं है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब। एग्जाम की अगर मैं बातें करूं तो देखो दोस्तों, एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये हमें अगर पता होता तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। बार बार यही कहता हूं मैं, हाँ या ना। तो दोस्तों ये मत सोचना कि हमारे लेवल पे नहीं आएगा या हमारे उस लेवल पे नहीं आएगा। साहब लेवल कोई डिसाइड नहीं होता, जिस दिन आएगा आ जाएगा। तो क्लियर होना चाहिए दोस्तों। मैंने सिर्फ ये छोटा सा पॉइंट था, इस छोटे से पॉइंट में आज मैंने पूरा 1 घंटा खराब किया है। क्यों? क्योंकि जिससे कभी जिंदगी में आपको दोबारा रटना नहीं पड़े। अब इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा गया है वो भी देखना सुनना, ठीक है? क्वेश्चन भाई एग्जामिनर बहुत चतुर है, वो कैसे पूछा इसने क्वेश्चन वो देखो सुनना। मैं अगर बातें करता हूं सुनना, क्वेश्चन कैसे पूछा एग्जामिनर ने। कि साहब एक घड़ी है, कि साहब एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 अंक अंकित हैं, अंक अंकित हैं, नंबर्स आर प्रिंटेड, ठीक है? अंक अंकित हैं। यदि घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रख दिया जाए, सामने रख दिया जाए तो घड़ी का या फिर मैं अब यहां पे टाइम नहीं दिया, घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रख दिया जाए और घड़ी में, एक बार दोबारा, दर्पण के सामने रख दिया जाए और 4:20 जैसा प्रतीत हो रहा हो तो घड़ी का वास्तविक समय बताइए। अब जो दोस्तों यहां पे छोटे से सुनना बात, अब जिन्होंने ढंग से पढ़ रखा है वो तो इसका तुरंत जवाब दे देंगे, लेकिन जिन्होंने रट रखा है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि करूं क्या। साहब रटना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट समझाया है, और पॉइंट टू पॉइंट समझाया है तो इतना पता है कि साहब घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रख दिया जाए। उल्टा करके साहब, मैंने कहा घड़ी को उल्टा करके, ठीक है, दर्पण के सामने रख रहा है, उल्टा करके दर्पण के सामने रख रहा है। उल्टा करके दर्पण के सामने यानी जल प्रतिबिंब बनाना है। क्या बनाना है? उल्टा करा, फिर दर्पण के सामने क्या बनेगा? जल प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब हमें पता है 5:90, 17:90, 18:30, 6:30। साहब वैल्यू कितनी है? 4:20। घटाएंगे कितने में से? जल्दी बोलो। 6:30 में डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है साहब? 0, 1, 2। साहब 2:10। और ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आया? तो ये था घड़ी की पहली बेसिक क्लास। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। कल
मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा और थोड़ा सा और अच्छे से घड़ी को कवर करूँगा। दोस्तों मैं आपसे फिर एक ही बात कहूँगा, मैं यहाँ कोई पॉइंट रटाऊँगा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ समझाऊँगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इतना कह देता हूँ कि एक बार पढ़ लोगे तो दोबारा ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग को, चैप्टर को मैं 0 से लेके 100 तक क्लियर करूँगा पूरा, लेकिन सिर्फ इतना सा कहूँगा कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलें और प्रैक्टिस टाइम पे करते चलें। अगर प्रैक्टिस नहीं करो तो पढ़ने में मैं कितना भी पढ़ा दूँ, कोई कितना भी पढ़ा दे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलें, साथ में प्रैक्टिस करते चलें पूर्ण रूपेण। क्लियर दोस्तों, ठीक है। यहीं मैं आज अपनी क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद। ओके दोस्तों।